प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य में गोधन न्याय योजना मिशन मोड पर होगी संचालित। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के दिए निर्देश। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 91 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके। और केंद्र सरकार की प्लास्टिक मुक्त भारत योजना के तहत राजनांदगांव में लोगों को दिलाई गई शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 3 दिन का ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां नया शहरी भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीब परिवारों के सपने को पूरा किया है। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास चाहने वालों की मांग कई गुना बढ़ गई है। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि देश शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और हमारी सरकार स्मार्ट शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री ने रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कोविड टीकाकरण अभियान में भी राज्यों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ता साइकिल रैली भी निकाल रहे हैं। राज्य में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष होंगे। गौरतलब है कि राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। इस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित गौठानों में जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 50 लाख क्विंटल से भी अधिक
गोबर का क्रय किया जा चुका है। क्रय किए गए गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गोबर से जैविक खाद उत्पादन के साथ साथ विद्युत उत्पादन की परियोजना का भी शुभारंभ किया है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों के 3 गौठानों में विद्युत उत्पादन शुरू भी हो गया है। श्री बघेल ने इस परियोजना को राज्य के सभी गौठानों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा गौठान स्वीकृत हो चुके हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,346 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,52,902 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.93% हो गई है। कल 29,639 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3,31,50,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 57,53,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 91,77,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 6,63,00,000 से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। इधर प्रदेश में 31,897 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 10 कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,92,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.05 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में महासमुंद जिला कोविड रोधी टीके की 100% पहली खुराक लेने वाला दूसरा जिला बन गया है। यहां अब प्रशासन टीके की दूसरी खुराक पर फोकस कर रहा है। इस पूरे मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी अरविंद गुप्ता ने बताया कि पहले खुराक के बाद अब टीके की दूसरी खुराक लगभग 35% लक्षित आबादी को दी जा चुकी है। हमें 7,22,576 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोविड का प्रथम डोज का टीकाकरण लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए हम लोगों ने अब तक अपन 1 अक्टूबर तक 7,24,532 लोगों को, मतलब 100% से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। इसके लिए प्रतिदिन अलग अलग गांव, पंचायत और सब सेंटर के हिसाब से हम प्लानिंग करते थे। उसके हिसाब से टीकाकरण सत्रों का निर्धारण करते थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर N.K. मंडपे ने लोगों से अपील की कि वे टीके की दूसरी खुराक जरूर लें। देखा जाए कि आप लोग के अथक प्रयास, स्वास्थ्य विभाग के और अथक प्रयास और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से आज महासमुंद जिले के जो पात्र लोग हैं उनको पहला डोज लग चुका है। यानी ये माना जाए कहीं न कहीं महासमुंद जिला हमारा टीकाकरण युक्त हो चुका है। और अगर राज्य रैंक की अगर बात किया जाए तो मैं समझता हूँ राज्य में दूसरा स्थान महासमुंद जिले। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप, इसके लेकर किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार किया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन के संबंध में महासमुंद जिला शुरू से ही काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ के लोगों ने टीका लगवाया। एक समय ऐसा था जब प्रदेश के कई स्थानों पर बहुत धीरे प्रगति थी। उस समय भी महासमुंद के लोग जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आम नागरिक और जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, समाज के लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से काफ़ी तेज़ी से टीका लग रहा था। तो उसी का परिणाम है कि हम आज जो हमारी जो लक्ष्य है, जितने जो लोग पात्र लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, ये सभी को हम प्रथम डोज लगाने में सफल हुए हैं। और हम लोगों ने इसको चरणबद्ध तरीके से काम किया है। जैसे उड़ीसा से लगे हुए जो बॉर्डर के हमारे जो ब्लॉक और नगरीय क्षेत्र हैं, सरायपाली, बागबाहरा, इसको हम लोगों ने पहले लक्ष्य किया था। उसके बाद हम सभी नगरीय निकाय को लक्ष्य किए थे, ताकि यहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है। लोग अपने व्यवसाय के लिए और स्कूल कॉलेज के नाम से, ट्यूशन के नाम से, मिलने जुलने के नाम से आते जाते रहते हैं सारे लोग। तो हमने नगरीय निकाय को किया, उसके बाद फिर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर टीकाकरण किया गया। सबसे पहले ओडिशा से लगे इलाकों में टीकाकरण किया गया। सेकंड डोज भी करीब 35% सेकंड डोज लग चुका है। इसकी भी कार्य योजना युद्ध स्तर पर किया जाने की तैयारी है। और जिस प्रकार प्रथम डोज
में करने के लिए लोगों को हमने उत्प्रेरित किया था, उसी प्रकार सेकंड डोज भी करने के लिए जनप्रतिनिधि और जनता से हम अपील कर रहे हैं कि सेकंड डोज जिस उत्साह के साथ लगाया उसी उत्साह के साथ सेकंड डोज भी लगाया। अभियान में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने बताया कि लोगों में काफी भ्रांतियां थी और लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, पर उन्हें समझाने के बाद लक्ष्य पूरा किया जा सका। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आज भाजपा के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने लोगों को राजनांदगांव में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। श्री मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में प्लास्टिक का प्रतिदिन जितना उपयोग हो रहा है उतनी ही तेजी से पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। और उसी के तहत आज हम लोग सभी स्थानों पर जाकर के वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी लोगों से शपथ भी भरवा रहे हैं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित बना रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की पानी की बोतल जो है उपयोग की जाती है और इतना सारा प्लास्टिक का कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके सामने आया है। और उसी दिशा में ये कार्य हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार सभी जिलों में जा रहे हैं, लोगों से संकल्प भी भरवा रहे हैं और शपथ भी लेवा रहे हैं और जन जागरण की दिशा में एक हम लोगों ने कार्य करने का निर्णय लिया हुआ। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव शहर के नंदई व अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक के एक बार उपयोग होने वाले सामानों को त्यागने की अपील की और उन्हें कपड़े से निर्मित थैले बांटे गए। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेनकानाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास।
राज्य में गोधन न्याय योजना मिशन मोड पर होगी संचालित। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के दिए निर्देश। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 91 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके। और केंद्र सरकार की प्लास्टिक मुक्त भारत योजना के तहत राजनांदगांव में लोगों को दिलाई गई शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।